हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर DLED क्लासेस। तो अभी जो है हमारे बिहार बोर्ड की तरफ से जो हमारे नई शिक्षा नियमावली निकली हुई थी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, उसका जो है शिक्षा मंत्री द्वारा जो है मंजूरी मिल चुकी है। और 7वां चरण का जो शिक्षक बहाली होने वाला है उसको भी शिक्षा मंत्री जो है ना, उन्होंने हरी झंडी दिखा दी है। तो देखिए हमारा जो इस टॉपिक जो हमारा 7वां चरण शिक्षक नियमावली को शिक्षा मंत्री ने दे दी हरी झंडी। प्रक्रिया अंतिम चरण में शिक्षक का जो शिक्षा बहाली का जो प्रक्रिया है सो क्या है, अंतिम चरण में है। और शिक्षकों के 50% पद पर होगी सीधी नियुक्ति होगी। आपको सीधे जो है फॉर्म जिला में जाके, पहला क्या होता था, जो हमें हर पंचायत में जाके जो शिक्षक नियुक्त होते थे, जो सीटेट निकाल के जाते थे, वैकेंसी आती थी तो उन्हें हर पंचायत में जाके जमा करना होता था। लेकिन इस बार जो है सो आपको पंचायत में जाके नहीं जमा करना है, हर एक पंचायत में जाके आपको सिर्फ जाके जिला में जमा करना है। उस फॉर्म को सिर्फ एक फॉर्म भरना है और जिला में आपको जमा करना है। आपको हर एक पंचायत में घूम के नहीं जमा करना है। और बाकी पदोन्नति से भरे जाएंगे। पदोन्नति मतलब होता है प्रमोशन से, और बाकी जितने सीट होंगे ना सो प्रमोशन से। जो पहले शिक्षक होंगे उनको क्या प्रमोशन मिलेगा, उसके द्वारा जो सीट खाली होगा उसको भरे जाएगा। उसके बाद शिक्षकों से जो है हमारा यहाँ पे है, शिक्षकों से जुड़ी सभी नियुक्तियों के लिए एक ही नियमावली है। शिक्षकों से जुड़ी सभी नियुक्तियों के लिए क्या है, एक ही नियमावली है। और 2.25 लाख से अधिक रिक्त पदों पर बहाली की जानी है। देखिए हमारे शिक्षक कितना निकला है सीट, 2.25 लाख। उसके बाद 27,000 से अधिक प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति की जाएगी। प्रयोगशाला सहायक में 27,000 से ज़्यादा। उसके बाद 9,360 स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। उसके बाद 9,000 से अधिक लाइब्रेरियन की नियुक्ति का प्रस्ताव है। तो ये सब हमारा जो है सीट जितने खाली हैं उसके बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो शिक्षकों के अर्जित अवकाशों की संख्या जो है ना, 120 था पहले, अब क्या 240 करने का प्रस्ताव, यानी सीधा दोगुना करने का जो है अवकाशों की संख्या उसका प्रस्ताव दिया गया है। उसके बाद है इसी तरह शिक्षकों को, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ इसको। उसके बाद हमारा इसी तरह शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्राथमिक विद्यालय से लेकर प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों से वित्तीय उन्नयन का प्रावधान किया है। वित्तीय उन्नयन यानी जो हमारा जो प्रमोशन होगा तो जो वित्तीय उन्नयन यानी का जो सैलरी होगा उसका भी बढ़ोतरी का जो है प्रावधान है। वित्तीय उन्नयन की समय विधि 10 से 20 वर्ष रखी गई है। और प्रस्तावित नियमावली में शिक्षकों के अर्जित अवकाशों की संख्या 120 से बढ़कर 240 कर दी गई है। उसके बाद हमारा है रिटायरमेंट के बाद उसका भुगतान भी किया जाएगा। शिक्षक नियुक्ति के लिए मेधांक की गणना शिक्षा विभाग और नियुक्ति करने वाली एजेंसियों मिलकर तय करेंगे। इसके बाद के लिए छोड़ दिया गया है। इसे बाद के लिए छोड़ दिया गया है। दरअसल 7वें चरण शिक्षक के चयन के अनुशंसा करने के लिए अभी स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया है। इसके लिए विभाग आयोग से गठित कर सकता है। साथ ही साथ यह नियुक्तियां बिहार लोक सेवा आयोग, राज्य कर्मचारी चयन आयोग और अन्य एजेंसियों से कराई जा सकती है। देखिए अभी जो हमारा 7वां चरण का जो बहाली होने वाला है वो कौन करेगा बहाली, जो बिहार कर्मचारी आयोग कराए या कोई अन्य एजेंसियाँ कराए या बिहार लोक सेवा आयोग कराए, जो कराए तो उसको कुछ एजेंसियाँ को जो सरकार देगी बहाली कराने के लिए, वो अभी तय नहीं हुआ है, किसी को भी दे सकती है। लेकिन जिस नियमावली जिस प्रोसेस से होगा उसके बारे में जो है तय शिक्षा मंत्री ने उसको मंजूरी दे दिया है। तो जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है वही है जो शिक्षा मंत्री ने इस पर मंजूरी दे दी है। और क्या सब चेंजेस हुआ है, कैसे होगा उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ पे बिहार में सभी तरह के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक ही प्रकार की नियमावली बनाई गई है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी नियमावली के विभागीय प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। जो हमारे विभाग द्वारा प्रस्ताव किया गया था, जो शिक्षकों को कैसे नियुक्ति हो उसका क्या हरी झंडी दे दी गई है, यानी अब इसी प्रोसेस से होगा। उसके बाद है प्रस्तावित नियमावली की खास बात यह है हो गया कि रिक्त पदों में 50% तक पद पदोन्नति से, यानी पदोन्नति मतलब प्रमोशन से भरा जाएंगे। साथ ही प्रस्तावित नियमावली में अर्जित अवकाश 2 गुना कर दिया गया है। इसमें 2 मुख्यतः बात क्या है, शिक्षकों को जो छुट्टी 120 दिन की मिलती थी वो अब 240 दिन कर दिया गया है। और 50% पद पर यानी प्रमोशन के साथ जो 50 सीट जो खाली होंगे, आधा सीट उस पर भरे जाएंगे। उसके बाद साथ ही प्रस्तावित नियमावली में अर्जित अवकाश 2 गुना कर दिया गया है।
ये हो ही गया है। उसके बाद मतलब दोगुना यानी जो छुट्टी है शिक्षकों का वो दोगुना कर दिया है। उसके बाद शिक्षा मंत्री की अनुमति के बाद औपचारिक मंजूरी के लिए प्रस्ताव समान प्रशासन वित्त और विधि विभाग को भेज दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि होली से पहले कैबिनेट हर हाल में शिक्षक नियमावली हरी झंडी दे देगी। देखिए ये लाइन एकदम इम्पॉर्टेंट लाइन है, जो होली से पहले क्या है, कैबिनेट जो है सो हर हाल में शिक्षकों का नियमावली हरी झंडी दे देगी। उसके बाद हमारा यहाँ पे जानकारी के मुताबिक नियमावली में नियुक्तियों और प्रमोशन के अलावा सेवा शर्तों पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। आज जानकारी के मुताबिक नियमावली में नियुक्तियों और प्रमोशन के अलावा क्या है, सेवा के शर्तों विशेष रूप से फोकस किया गया है। प्रमोशन के संदर्भ में शिक्षा विभाग के निर्णय लिया गया है कि 50% पद प्रमोशन पर भरे जाएंगे। उदाहरण के लिए देख लीजिए कैसे होगा। पहले उदाहरण के लिए माध्यमिक शिक्षकों को उच्च स्तरीय शिक्षकों के रूप में में पदोन्नति दी जाएगी। इसी तरह प्रारंभिक स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक के वरिष्ठ शिक्षकों को मध्य विद्यालय के शिक्षक के रूप में पदोन्नति दी जाएगी। इन सभी रिक्त पदों पर 7वें चरण में नियुक्ति निकाली जाएगी। हमारा क्या है, देखिए पहले जो हमारे जो माध्यमिक शिक्षकों को उच्च माध्यमिक शिक्षकों के रूप में पदोन्नति दी जाएगी। इसी तरह जो प्रारंभिक स्कूल यानी 1 to 5 के हैं उन्हें जो है जो वरिष्ठ होंगे, जो ज़्यादा समय से शिक्षक होंगे, उन्हें क्या 5 to 8 के लिए जो है सो शिक्षक बना जाएंगे। तो ये हमारे 7वां चरण के जो है जो जैसे जैसे चेंज हुआ है वो है। उसके बाद अर्जित अवकाश को रिटायरमेंट के बाद भुगतान करना देखिए। उसके बाद हमारा ये पॉइंट है अर्जित अवकाश को रिटायरमेंट के बाद भुगतान करने का प्रस्ताव। उसके बाद वित्तीय उन्नयन में 10 और 20 साल में देने की तैयारी, वित्तीय उन्नयन। उसके बाद है प्रदेश में पहली बार +2 विद्यालयों में कृषि विषय के शिक्षक नियुक्ति कराएंगे। देखिए अभी तक जो है हमारे एग्रीकल्चर के जो टीचर थे वो नहीं होते थे, अब से हमारे एग्रीकल्चर के जो है हमारे +2 विद्यालयों में उनकी भी नियुक्ति की जाएगी। अब देखिए ऑनलाइन आवेदन लेने की व्यवस्था में देखते हैं जो हमारा क्या है, नियुक्ति प्रक्रिया से पंचायती राज संस्था को पूरी तरह से अलग कर दिया गया है। अब केंद्रीकृत सिस्टम के तहत ऑनलाइन आवेदन लेने की व्यवस्था की जा रही है। आवेदकों को केवल एक आवेदन देना होगा। उनकी उम्मीदवारी उनके दिए गए विकल्पों के अनुसार सभी जगह होगी। प्रस्तावित नियमावली में एक ही जिला स्तरीय संवर्ग होगा। नई नियमावली में सेवा निरंतरता एवं वेतन संरक्षण का स्पष्ट प्रावधान किया जा रहा है। अब जिला स्तरीय नियोजन इकाई का अध्यक्ष राजपत्रित पदाधिकारी को समिति का अध्यक्ष बनाने पर विचार चल रहा है। देखिए हमें अभी जो है हमारे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको जो है ना जाके भी नहीं, आप ऑनलाइन भी जो है जिला में जो है आप फॉर्म जो है यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अपने घर पे बैठे बैठे भी आप वहाँ पे जमा कर सकते हैं। तो ऑनलाइन के लिए भी सुविधा दे दिया गया। आपको घूमना नहीं पड़ेगा। घूम के पहले शिक्षक को जाना पड़ता था हर एक पंचायत में, वहाँ जाके फॉर्म फिल करके उसको जमा करना पड़ता था। फिर जहाँ पे नाम आता था वहाँ पे उनको जाके क्या करना पड़ता था, तो ज्वाइनिंग जो है लेनी पड़ती थी। लेकिन अभी जो है हम सिर्फ घर बैठे बैठे ऑनलाइन आप आवेदन कर देंगे और वहाँ से जो है हमारा। और देखिए अगर आप पहले ऐसा भी होता था जो शिक्षक जहाँ पे आवेदन करते थे तो कहीं 2-3 नाम भी आ जाता था। लेकिन जो है कोई शिक्षक तो एक ही बार कहीं पे जा सकता है। तो उनके लिए क्या होता था, तो उनका जो शिक्षक 2 जगह आता था ना, वो सीट छेक लेता था। वो क्या है, सीट को जो है ना वो सीट जो है खाली चला जाता था। उनके पर कोई जो है सो कोई नहीं आ सकता था। लेकिन अब ये नहीं है। अब इन्होंने जो चेंजेस किया है, जो अभी जो शिक्षक एक ही जगह कोई एक ही स्कूल में निकलेगा और अगर वो शिक्षक उसमें चयन हो जाता है, उसका मेरिट लिस्ट बन जाता है, तो उसका क्या होगा, तो उसका चेंजेस हो जाएगा। और उनका जो 2-3 जगह पे निकला होगा वो उसका स्वतः सीट खाली हो जाएगा। और स्वतः सीट पे कोई दूसरे शिक्षक जो होंगे, टीचर होंगे, उनका वहाँ पे बहाली निकलेगा। तो हमारा जो है यहाँ पे उनका वहाँ पे दूसरा शिक्षक जो उनके बाद होंगे उनको नियुक्ति होगा। तो हमारा जो यहाँ पे जो है ना इसका जो है सो हो चुका है। अगर आप कहीं पे कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और जो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय, स्टे ट्यून्ड।